इसकी बेसिक पर्पस होती है, ये लोग हमें वैल्यू नहीं करते। वो कहते हैं ये तो चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं, हम खुद क्यों इनके पास हम अपना टाइम भी ज़ाया करें, उसके अलावा हम अपने चार्जेस भी थाउजेंड थाउजेंड चार्जेस भी दें, और ये जो चीज़ हमें नेट पे अवेलेबल है क्यों ना हम खुद इससे सर्च करके हम इसको फॉलो करना स्टार्ट करें। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई हैं आपकी। एंड द थर्ड थिंग इज दिस, ये आपका कैमरा ऑन है, ऑफ कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी जॉब के हवाले से बात करूँ। अगर जॉब के हवाले से हम बात करें न्यूट्रिशनिस्ट की, हम H&D डिपार्टमेंट की, फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो पहली चीज़ ये कि हम BS करें, BS के बाद M Phil करें, M Phil करने के बाद मतलब अपनी ट्रेनिंग वगैरह पूरी कंप्लीट करके आप अपनी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, अपनी प्राइवेट क्लिनिक ओपन करें, जब मर्जी जाएं, जो मर्जी फीस रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं फीस की नहीं बात कर रहा यहाँ पर, मैं जस्ट अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ आपको। सेकंड थिंग इज दैट अभी रिसेंटली आपने पोस्ट देखी होगी, पंजाब फूड अथॉरिटी PFA की तरफ से सीट्स आई थी हर डिस्ट्रिक्ट में, चार चार सीट्स आई थी, 4 सीट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ पे जस्ट उनका ये था क्राइटेरिया कि आपके पास BS की डिग्री होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, जो एक्सपीरियंस होता है वो तो चले मैनेजेबल हो जाता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वो जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी इंटरव्यू होता है ना, जस्ट इंटरव्यू होता है, तो वो फ्रेश स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। तो उसकी पता है चार्जेस कितने थे? उसके चार्जेस थे जी, चार्जेस नहीं, उसका स्टाइपेंड था 40,000 पर मंथ। जस्ट 1 मिनट, मैं चैट ज़रा फिलहाल के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट पे चैट एनेबल होगी। अगर आपका कोई अभी भी क्वेश्चन हो तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि चैट में कोई मैस क्रिएट ना हो, दैट्स वाई आई म्यूटेड। अच्छा, 40,000 पर मंथ, 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप थी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से। अभी भी आप कहते हो कि हमारी जॉब्स नहीं है, ये तो जस्ट इंटर्नशिप थी, जॉब नहीं थी। जॉब के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो FPSC का। अच्छा हाँ, FPSC से ज़्यादा आया, FPSC की तरफ से अभी रिसेंटली आई थी BPS 17 स्केल की जॉब। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट की 17 स्केल की जॉब आई थी, और हर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सीट लाजमी थी उसकी। दो चीज़ें ये हुई। थर्ड थिंग इज़ दैट आप यहाँ तक जस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज अवेल ना करें, आप इंटरनेशनली अगर देखें, यूनिसेफ की अपनी CV को इतना ज़्यादा बेटर बनाओ, आप इतना ज़्यादा बेटर बनाओ कि आप इंटरनेशनली अप्लाई कर सको। CV कैसे बेटर होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूँ, यूनिसेफ आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ की तरफ से ये एक इंटरनेशनल है, जो है इदारा है, इसकी तरफ से रिसेंटली 1 मंथ पहले, ठीक है, 1 मंथ पहले आई थी जो है इंटर्नशिप की पोस्ट्स। उसका ये था प्रोसीजर कि आपने दो उनके पास पोस्ट थी। एक ये कि अगर आप वर्क करोगे पर वीक मतलब 7 डेज अ वीक वर्क करोगे, तो वो आपको स्टाइपेंड देंगे $1750 का पर मंथ। ठीक है, और अगर आप एक वीक में 3 डेज वर्क करो, तो वो आपको देंगे जो है स्टाइपेंड $1050 पर मंथ का। अब ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। अ, कुछ दिनों पहले जो है डॉलर की प्राइस थी 152। अगर कोई बंदा पूरा वीक वर्क करता है, तो 750 × 152 करें, 2,66,000 रुपीज़ पर मंथ, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीज़। और ये उन्होंने बाकी जो अकोमोडेशन वगैरह है, फ़्लाइट टिकट्स वगैरह, वो उन्होंने खुद जो है प्रोवाइड करनी थी स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन ये था कि जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन उस स्टूडेंट की होती है जिसकी CV ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर कोई बंदा 3 दिन हफ्ते में वर्क करता है ना, तो उसके भी बनते हैं तकरीबन, लेट मी कैलकुलेट, 1,59,000, ऑलमोस्ट 60,000। तभी भी कहते हो जी न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब नहीं है? जॉब है। अच्छा, और चीज़ मैं बताता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है कि फॉर एग्जांपल अब आपने BS की डिग्री कंप्लीट की, आपने प्रैक्टिसेस कर ली, 3-4 जगहों से इंटर्नशिप्स भी कर ली, अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस है, आपको कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि जो है आप अच्छा डाइट प्लान बना लेते हो, और आपके डाइट प्लान इफेक्टिव हैं, आपके पास पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं क्लाइंट के, एविडेंस हैं आपके पास, देन you can start your own entrepreneur business, like for example you can आप अपना, then उसके बाद
आप अपना इंस्टा पे पेज बना सकते हो, फेसबुक पर पेज बना सकते हो, ट्विटर पर पेज बना सकते हो, ठीक है। देन आप शॉर्ट कोर्सेज वगैरह और जो है सेशंस, वर्कशॉप्स, ये अरेंज कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको यू मस्ट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट करने का ये मकसद होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। आप ना पूछें कि मैंने कितने फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट प्लान दिए, ठीक है। तो इससे ये, लेकिन हालांकि वो हमें पता है जिसको डाइट प्लान फ्री दे दो ना, वो फॉलो करता ही नहीं है। इसलिए फ्री डाइट प्लान तो देना बनता ही नहीं है ना किसी को। जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, जस्ट उसको उनको फ्री डाइट प्लान दें, और उनको भी इस तरह से डाइट प्लान दें कि पहले उनकी रूटीन सेट करवाएं। कोई आपके पास आता है, आपकी चाची मामी, कि हमें जी डाइट प्लान बना के दो, तो आपने पहले उनसे रूटीन पूछनी है, ठीक है। रूटीन पूछने के बाद कि आप उठते किस टाइम है, सोते किस टाइम है, पानी कितना पीते हैं, खाना क्या खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, वो मतलब जो हम क्वेश्चंस करते होते हैं क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग। तो पहले ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देन आपने फॉर एग्जांपल आपके जो हैं फैमिली मेम्बर्स सुबह को जो है 11 बजे उठते हैं, तो आपने जस्ट उनकी पहले रूटीन सेट करवानी है। उनको ऐसे नहीं कि मतलब एक प्रॉपर अच्छे प्यारे पेज पे अपने लेटर हेड पे डाइट प्लान जी लिख के उनको पकड़वा देना है। वो क्या करेंगे, आपके डाइट प्लान की वर्थ भी नहीं रहेगी, और वो जाके घर में रख देंगे एक जो है, फिर वो फेंक देंगे, उनको मिलेगा ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद वो कोई पूछेगा, जी आप तो डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे जो आपको फलां डाइटिशियन ने दिया था, आपके फैमिली मेंबर ने दिया था, तो वो कहेंगे जी मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि वो ये नहीं बताएगा कि मैंने फॉलो ही नहीं किया, मैंने तो घर आके रख दिया था प्लान। फिर ये होगा कि दूसरे पर्सन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इस तरह से चेन चल जाती है। उस दूसरे से कोई पूछेगा जी कोई डाइटिशियन तो बताएं, वो कहेगा नहीं फलाने डाइटिशियन के पास नहीं जाना, उसका डाइट प्लान तो इफेक्टिव नहीं है। तो एक ये रीज़न होती है फ्री डाइट प्लान का, एक जो है ड्रॉबैक है। एक तो वो फॉलो नहीं करते। हाँ, जो बंदा इंटरेस्टेड है, कीन है और हार्ड वर्किंग है, यू नो वेल हिम और हर, तो आप, और वो डिजर्विंग है, ठीक है, डिजर्विंग है, देन आप उसको फ्री डाइट प्लान भी दे सकते हो, आप ऑफर भी दे सकते हो, ठीक है। लाइक 50% ऑफ दे सकते हो, 60%, 70% ऑफ, ठीक है। इस तरह से आपने करना होता है। और देन मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तो अपॉर्चुनिटी ये होगी, आप जो इंस्टा पेज बना सकते हो, फेसबुक पेज बना सकते हो, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, 3-4 इंटर्नशिप्स कंप्लीट करने के बाद, जब आपको कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस हो और आपके पास पॉजिटिव क्लाइंट के रिव्यूज भी हों, ठीक है, जब आपकी प्रॉपर सीवी स्ट्रांग हो, तो तब जाके आपने डार्क पैन को देने हैं क्लाइंट्स को। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लाइक मैं अब ज़रा डाइटिशियंस के बारे में बताऊं आपको। तो हमारे पास जितने भी ये हम डाइटिशियंस होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम जो हैं किसी एक जो है डाइटिशियन को उठा के बैठ जाते हैं, लाइक नाउ जस्ट हमें ये पता है कि क्लिनिकल डाइटिशियंस होते हैं। किसी को और पता है और कौन कौन से डाइटिशियन होते हैं? एनीवन फ्रॉम यू, किसी को आइडिया है तो मुझे बताएं ज़रा, बताते जाएं। कम्युनिटी डाइटिशियन, रिसर्च डाइटिशियन, हम्म, न्यूनेटल डाइटिशियन। और इसके अलावा, इसके अलावा एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। हसन, हसन आपको पता है, आपने नहीं बताना। आपने नहीं बताना। ये जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं या फोर्थ वाले हैं वो बताएं जरा। ओके सर। चलो मैं बताता हूँ। नाइन नाइन तो मैं अभी बता देता हूँ आपको ना। एक होते हैं क्लिनिकल डाइटिशियंस, देन कम्युनिटी डाइटिशियंस, फूड सर्विस डाइटिशियंस, न्यूनेटल डाइटिशियंस, देन हमारे पास आते हैं जी रिसर्च डाइटिशियन, देन हमारे पास आ जाते हैं जेरेंटोलॉजिकल डाइटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के में जो होते हैं कंसल्टेंट डाइटिशियन जो होते हैं। 9 टाइप्स मैंने अभी आपको बैठे बैठे गिनवा दी। ज़रा मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ, ओवर भी बताता हूँ कि ये होते हैं क्या है। क्लिनिकल, ये मैं ज़रा आपको इसलिए बता रहा हूँ इनकी टाइप्स, हमें तो जस्ट देखें क्लिनिकल में ही ज़्यादा हर किसी का इंटरेस्ट क्लिनिकल में होता है और होना भी चाहिए। हमारा फॉर एग्जांपल एमबीबीएस में नहीं हुआ ना एडमिशन, तो हमारा मेजर पर्पस यही होता है कि हमने हॉस्पिटल में तो बैठना ही बैठना है ना, चाहे जिस फील्ड में भी हो जाए। मेरा खुद का भी ऐसे था, मैं आपको नहीं ब्लेम करा, मेरे खुद का भी ऐसे मतलब शौक था, तो मैं खुद भी पहले ऐसे ही सोचता था। तो ये हमारा पर्पस है कि जस्ट जब सारे स्टूडेंट्स ही क्लिनिक की तरफ जाएंगे तो कैसे जॉब्स होंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फैसलाबाद में एक एक हॉस्पिटल में 3-3, 4-4 डाइटिशियंस हैं। इतनी ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है, आप बताएं क्लाइंट किसके पास जाएगा? पहले ही क्लाइंट रेशो इतनी कम है, लेकिन फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक एक डाइटिशियन के पास तकरीबन 30 से 37 भी पर डे क्लाइंट की रेशो चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे है अच्छी खासी, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस है।
देखिए इतने सारे डाइटिशियन, लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस भी बेस्ट है, इसलिए वहाँ पे क्लाइंट रेशो ज़्यादा है। इसी तरह लाहौर में क्लाइंट रेशो भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद में चले जाएं या कराची में चले जाएं, वहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है। मुल्तान में चले जाओ, मुल्तान में भी कुछ नहीं, किसी एक दो हॉस्पिटल्स में, वो भी क्लाइंट रेशो नहीं होगी इतनी ज़्यादा। एक तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने नाम के साथ। हमेशा डाइटिशियन मोहम्मद हमजा, डाइटिशियन हसन, इस तरह से मतलब डाइटिशियन लाजमी लगाएं। कोई आपसे आपका इंट्रो लेना, आपने ये नहीं कहना माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा, यू कैन से दिस इज़ डाइटिशियन मोहम्मद हमजा, ठीक है। तो आपने इस तरह से मतलब अपनी बातचीत को स्टार्ट करना है। अच्छा, जो हमारे लेमैन है, तो या हमारे जो है लोअर पंजाब का एरिया है, उनसे अगर कहा जाए ना, कोई पूछे कि जी आप क्या कौन सी डिग्री कर रहे हो, तो हम कहेंगे अगर जी हम डाइटिशियन बन रहे हैं, वो पहले पूछते हैं कि डाइटिशियन क्या होते हैं। देन हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डाइटिशियन ये चीज़ होते हैं, हम जो है माहिर ग़िज़ायत होते हैं, हम खुराक के ज़रिए आपकी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, आपकी डिजीज़ को क्योर करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ में आपको शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से अपने जो फील्ड है उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, लोग आपके पास कैसे जाएंगे? अगर लोग आपको ही डॉक्टर समझना स्टार्ट कर दें, देन वो फिर डॉक्टर और आपके दरमियान डिफरेंस क्या रहेगा? उनके जहन में यही कॉन्सेप्ट जाएगा। आप खुद से आपने कभी किसी को नहीं कहना कि मैं डॉक्टर फलां हूँ, हम डॉक्टर हैं ही नहीं तो हम कहें क्यों। लेकिन अगर कोई मतलब फ्लांटिंग करने के लिए कह ही देता है ना कि जी हम डॉक्टर फलां हैं, तो देन अगला यही समझेगा कि हाँ ये वही वाला डॉक्टर है जो दवाएं देता है, मेडिसिन देता है, उसके पास एक बार जाओ तो 1000 रुपया फीस भी ले लेगा, 1500 की अपनी मेडिसिन एंड टेबलेट्स वगैरह वो भी लिख के दे देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी आपने। जब हम है ही नहीं डॉक्टर तो हम क्यों कहें? हमने डाइटिशियन करना है, अपनी फील्ड की अवेयरनेस करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़। देन हमारे पास क्लाइंट रेशो ज़्यादा होगी, लोगों को डिफरेंस पता चलेगा तो हमारे पास आएंगे ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम सब जो है क्लिनिकल साइड की तरफ चले गए हैं, तो मुझे बताएं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहाँ जाएं? ठीक है, हमने अपनी जॉब्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी है। ये जो सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने अभी से अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है कि कोई आप इंटरेस्ट डेवलप कर लें क्लिनिक की तरफ जाने का, कोई इंटरेस्ट डेवलप कर ले जिम की तरफ जाने का, स्पोर्ट्स डाइटिशियन जिसे हम कहते हैं। ये जो स्पोर्ट्स टीम होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे प्रॉपर डाइटिशियंस वहाँ पे वो जो है हायर करते हैं। इसी तरह से आप कम्युनिटी की तरफ जाएं, इसी तरह से आप न्यूनेटल डाइटिशियंस की तरफ जाएं। बच्चों की जो डिजीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स होती हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन आप करें, आपका इंटरेस्ट उनमें होना चाहिए। इस तरह से ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी ये सेशन किया, तो हमारे टीचर, तब भी मैंने एग्जांपल दी थी। हमारे टीचर सर अली रज़ा साहब, तो कि वो ये कहते हैं कि देखें, आपको ये वाइट बोर्ड शो हो रहा है ना, वो कहते हैं जी देखें, आप एक मार्केट में जाते हो, ठीक है, एक मार्केट में जाते हो, उसमें सारे ब्लू कलर के कपड़े जो है क्लोथ्स वो हैं, ठीक है। आप इस मार्केट से आते हो, इनको बिना देखे गुजर जाते हो यहाँ से, आपका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता इसके ऊपर। देन आप सेकंड मार्केट में जाते हो, उसमें आप देखते हो कि वहाँ पे ब्लू क्लोथ्स भी हैं, लेकिन उनमें कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ से गुजरेंगे, जाहिर सी बात है ये थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा है, ये अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है आपकी तरफ। देन आप क्या होंगे, इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये आप बाय कर लेंगे। इसी तरह से डाइटिशियन की वो एग्जांपल देते हैं, ये सारे हैं जी क्लिनिकल डाइटिशियन, जहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। इनको वो जो ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, जो पीएचडी होगा एंड ऑल दैट, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, ये फॉर एग्जांपल न्यूनेटल डाइटिशियन इसका इंटरेस्ट था, इसका था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट था, इसका था एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डाइटिशियन का। मैं सारों की डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या होते हैं। तो जब एक पर्सन आएगा, या ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप यूँ समझें ये जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, देन ये पर्सन जो आया, जिसके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी थी, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपके अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटी है आपकी, तो वो आके आपको सिलेक्ट कर लेगा। देन जाहिर सी बात है आपके पास जॉब होंगी। हम यहाँ पे खुद अपनी जॉब नहीं क्रिएट करना चाहते, काउंसिल को तो एक साइड पे रख लेना, हम जॉब खुद ही नहीं क्रिएट करना चाहते। अब मुझे आप बताएं कि जब पाकिस्तान में जिसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ है ही नहीं, जिसका इंटरेस्ट न्यूनेटल की तरफ है ही नहीं, ये देखिए कितने ज़्यादा चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों को देख लें, हर शहर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो जहाँ चिल्ड्रन के स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं डाइटिशियन, तो वो कैसे हायर करें, आप मुझे बताएं।
स्पोर्ट्स टीम को देख लें, जिम्स को देख लें, ये जो जिमर होते हैं ना खुद शॉर्ट कोर्सेज कर लेते हैं और बस वही खुद ही एक डाइट प्लान दे ही रखते हैं, जो भी उनके पास आए ना जिम के लिए उनको ऐसे ऐसे डाइट प्लान, अपने प्रोटीन पाउडर्स पता नहीं क्या क्या वो दे ही रखते हैं, बस वो प्रॉपर डाइटिशियन नहीं होते। ठीक है, किसी इक्की दुक्की जिम में ना गए, कोई एक जिम स्पेशल जो लाइक इस्लामाबाद में है कुछ और लाहौर में भी है, तो वहाँ पे होंगे डाइटिशियन प्रॉपर, उन्होंने हायर किए होंगे। तो इसी तरह से जब है ही नहीं हमारे स्पोर्ट्स डाइटिशियन, हमारे न्यूनेटल डाइटिशियन, तो वो कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आए, वो कैसे हायर करें चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले न्यूनेटल डाइटिशियन जब है ही नहीं। स्पोर्ट्स टीम कैसे हायर करे जब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है ही नहीं। इसी तरह से ये जो जितने भी ये फील्ड्स हैं, ये हम क्यों कहते हैं कि जी दूसरे मुल्कों में इसकी डिमांड ज़्यादा है डाइटिशियन की। अगर आप क्लिनिकल करके जाओ ना 10 स्टूडेंट, आपकी कोई डिमांड नहीं है दूसरे सिटीज़ में ना दूसरे कंट्रीज़ में। आपके पास अगर डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट है आपका, देन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी हैं और दूसरे अदर कंट्रीज़ में भी हैं। मैं ज़रा आपको ये बताता हूँ। क्लिनिकल डाइटिशियन का तो आप सबको पता है, जो क्लिनिक पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फूड सर्विस डाइटिशियन, फूड सर्विस डाइटिशियन का ये काम होता है जो लार्ज स्केल पर फूड प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं, फूड सर्विस। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे फूड सर्विस डाइटिशियंस हैं, पूरा फूड सर्विस डिपार्टमेंट है। एक है आगा खान हॉस्पिटल और एक है शौकत खानम हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होता है, इनको डाइटिशियन आके प्रॉपर चेक करता है। फिर चेक करने के बाद इनका एक प्रॉपर फूड सर्विस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे फूड इनका किचन वगैरह है। वहाँ पे उस पर्सन का, हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का अलग खाना बनता है। उस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग उसका खाना बना के उसको वहाँ पे वो जो है उनके जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो दे के आते हैं। ठीक है, इसको फूड सर्विस डाइटिशियन कहते हैं। इसके बाद आते हैं जी न्यूनेटल डाइटिशियन, बच्चों के डाइटिशियन, जो चिल्ड्रन की जो डिजीजेज होती हैं, ठीक है, उसमें जो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, जिनका इंटरेस्ट होता है। अब आप पूछेंगे स्पेशलाइजेशन तो है ही नहीं इनकी अलग अलग, तो देखिए आपके सब्जेक्ट है ना, हम सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। जब आप इंटरेस्ट लेके इनको पढ़ोगे और देखें, काम आपको खुद ही करना होता है। टीचर्स आके पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, याद आपने खुद करना होता है, समझना आपने खुद होता है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास मैं क्या कह रहा था, न्यूनेटल डाइटिशियन की बात कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, देन याद करना तो हमारा काम होता है ना, एक्स्ट्रा सर्च करना हमारा काम होता है, जो हम नहीं करते। हमारा अलमिया ये कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे होते हैं कि हम जी अब 4th एंड 6th सेमेस्टर में हैं, तो हमें जो है एक पेज ओपन कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट आप पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें अपने अंदर। जब आपकी डिग्री हो जाए तो जाहिर सी बात है, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, यू मस्ट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स आफ्टर योर डिग्री। ठीक है। अच्छा, न्यूनेटल डाइटिशियन की बात होगी, इसके बाद रिसर्च डाइटिशियन आते हैं, जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब रिसेंटली एक ग्रुप में मैं चैट पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक आया हुआ था कि हम एक डाइटिशियन ब्लॉगर चाहिए, और एक जो है मतलब रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए ना हमें एक डाइटिशियन चाहिए प्रॉपर। तो वो उनके इसका इन डाइटिशियन का काम ये होता है कि इन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स जो गूगल स्कॉलर पे होते हैं, डिफरेंट रिव्यूज़ पेपर एंड रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उनसे इन्होंने मटेरियल पढ़ना होता है। उसके बाद वो करके तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखना होता है जिनका प्लेजरिज्म 2 से 3% मतलब मैक्सिमम वगैरह हो जाता है। तो वो इन्होंने इनका ये वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जेरेंटोलॉजी का डाइटिशियन। ओल्ड होम्स जो होते हैं, ठीक है, नर्सिंग होम्स हो गए या कम्युनिटी बेस्ड एज्ड केयर एजेंसीज जिसे हम कहते हैं वो हो गई, या GAAP हो गई जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज इन एजिंग पॉलिसी, या हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ जेरेंटोलॉजी। मतलब जितने भी ओल्ड होम्स होते हैं ये वहाँ पे हायर किए जाते हैं। अब मुझे बताएं, कोई है पाकिस्तान में जेरेंटोलॉजिकल डाइटिशियन, वो कैसे हायर करें? हम अवेयरनेस है ही नहीं ना। ये तो हमें पता है कि ये इतने सारे डाइटिशियन होते हैं, जब हम लोगों को बताएंगे हम इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, हम इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, हम फॉर एग्जांपल कोई इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, तो जाके ओल्ड होम से मतलब जितने भी बड़े बड़े हैं, तो वो वहाँ उनसे जाके बात करता है कि जी मैं अपनी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, तो हम जो है ये हमारे लिए जॉब्स एंड सीट्स वगैरह आएंगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी।
ठीक है। देन आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन, इनको हम मैनेजमेंट डाइटिशियंस भी कहते हैं, जो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में किस तरह का फूड जा रहा है, हॉस्पिटल की जो कैंटीन्स वगैरह होती हैं उनमें कौन से टाइप का फूड जा रहा है। जाहिर ये ज़रूरी नहीं हॉस्पिटल में हो, ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, कंपनीज में या फैक्ट्रीज में या प्राइजन्स जो जेलों में जो प्राइजनर्स होते हैं उनके लिए खाना मतलब कैसा जा रहा है उनको कंट्रोल करना, स्कूल्स में उनको कंट्रोल करना, स्कूल की कैंटीन में किस तरह का खाना जा रहा है, ठीक है। इन ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन। तो मैं अभी से आपको यही एडवाइस करूंगा कि यू मस्ट हैव टू सिलेक्ट अ डिफरेंट थिंग सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। तो आप यूं कर लो ना, आप क्लिनिकल आपका है, आप क्लिनिकल को भी ना छोड़ो, क्लिनिकल में भी आपका इंटरेस्ट है तो आप साथ के साथ किसी दूसरी चीज को इन टच में रहो, ठीक है। लाइक क्लिनिकल में भी है आपका न्यूनेटल डाइटिशियन, मतलब जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यूनेटल डिजीजेज होती हैं उनकी तरफ भी थोड़ा अपना जो आपकी तवज्जो है, थोड़ा ध्यान है, तो इंटरेस्ट है वो उसके लिए भी डेवलप करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है जी क्लिनिकल में, उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स में भी जो जिमर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके डाइट प्लान कैसे हैं, उनको कैसी डाइट देते हैं, कार्ब्स कितने रिक्वायर हैं, प्रोटीन कितने रिक्वायर हैं, प्रॉपर जो स्पेशलाइज ये सब्जेक्ट भी होता है आपका। डोंट वरी, आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ो ना उसको रट्टे के हिसाब से ना पढ़ो, मार्क्स लेने के हिसाब से ना पढ़ो, उसको इस हिसाब से पढ़िएगा कि आपको फिर जरूरत ही ना पड़े कि मतलब इधर उधर देखने की, सर्च करने की। जो आपको बुक रिकमेंड की जाए आप उससे एक्स्ट्रा पढ़ो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए उससे हट के उस चीज़ को देखो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। और जो आपके नोट्स आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं उनको अपने संभाल के रखें, ठीक है। आप आपके पास संभाल के होंगे तो रखे होंगे तो आपके पास आगे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी जब आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, या कॉम्प्रिहेंसिव को भी अगर एक साइड पे रहने दें तो आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हो, क्लिनिक में बैठते हो, ठीक है, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वो आपके नोट्स जो आपने बनाए होते हैं। इसके अलावा आई रिकमेंड यू पीपल टू डू फिजिकल इंटर्नशिप्स, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल कराक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वो है, उन बेचारों को आना पड़ता है इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी फॉर देयर इंटर्नशिप्स। अब मुझे बताएं वो कैसे करेंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और दूसरा देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट, वहाँ के स्टूडेंट्स को देख लें, उनको कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज, वहाँ पे है CMH, ठीक है, वहाँ पे डाइटिशियंस भी होंगे, लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है वहाँ तो नहीं ना इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल एज कम्पेयर टू लाइक इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है। या मुल्तान भी नहीं, मुल्तान नहीं कह सकते हम इतना ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे नहीं इतने डाइटिशियन, तो कोई एक दो हैं। तो इस तरह से मतलब then you must have to select some options like virtual internships और virtual sessions, ऑनलाइन सेशंस आप लाजमी अटेंड किया करें, ठीक है। मैं खुद भी अभी तक ऑनलाइन सेशंस जहाँ पे भी हो रहा हो ना मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ, और ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जब आप कहते हैं कि लर्निंग, हम जब आप कहते हो ना नाउ वी आर डन, बस अब हमें सब आ गया, हमने पढ़ लिया है, जितना हमने पढ़ना था ना हमने पढ़ लिया, तब वहां पे यू आर एंडेड देयर, आप वहां पे एंड होते हैं। जब आप समझते हैं ना कि वी आर डन नाउ, तब आप एंड होते हैं, डन नहीं होते, ठीक है। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो BS करके बैठ गया है, जी मुझे सब पता है, अब मैंने नहीं देखना कोई, मैंने जो है अथेंटिक सोर्सेज से बुक नहीं पढ़नी, कोई अथेंटिक सोर्सेज नहीं देखने, कोई सेशन हो रहा है, अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है तो वो मैंने नहीं ज्वाइन करना। तो होता पता है क्या है, आपको लेटेस्ट इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, लेटेस्ट नॉलेज, वो फिर आपको नहीं मतलब उससे आप फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। फिर देन आप में और जो दूसरे डाइटिशियन है जो MPhil कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, और साथ PhD करने के बाद या MPhil करने के बाद या BS करने के बाद इवन वो साथ साथ मतलब जो भी इंफॉर्मेटिव सेशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, चाहे फ्री हो या चाहे पेड हो, ठीक है, या दूसरी वो बुक्स पढ़ लेता है, जब ये काम वो नहीं छोड़ता तो जाहिर सी बात है जॉब किसको मिलनी चाहिए, किसी एक पर्सन ऐसे को मिलनी चाहिए जो जिसने BS करके बस उसने कहा जी नाउ वी आर डन, उसको मिलनी चाहिए। जो वो पर्सन जो इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहा है अपनी BS डिग्री कंप्लीट करके, जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, वो या तो उसने ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लिए होते हैं या तो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स कर रही होती हैं। अच्छा यहाँ पे ये होता है कि जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख लेते हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन।
आई नो वेल ऑनलाइन एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, सबके लिए ही नहीं सही रहा ड्यू टू कोविड एंड मतलब ऑनलाइन में नहीं इतनी लर्निंग होती जितनी फिजिकल में होती है, लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है देन व्हाई यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे क्यों जाने दे रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। यू आई जस्ट सजेस्ट यू कि आपको मस्ट करनी चाहिए जो भी आपके पास सेशन हो या जो भी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ अच्छा, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़रा कर Excuse लें। me, sir. हाँ जी निमरा बोलें। Sir, I want to ask कि अगर हम ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमारा काउंट होगा सीवी में? हाँ, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जितने भी ये ब्रांड है ना, कोई भी जितने ये सारे हैं ना ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी प्राइवेट हैं, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल इंटर्नशिप होती है 8th सेमेस्टर में या जिस सेमेस्टर में भी ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर्नशिप होती है एंड यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपने रिपोर्ट हमें देनी है, वो तो आपको मस्ट किसी हॉस्पिटल से ही करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आपकी काउंट नहीं होगी। लेकिन जो बाकी शॉर्ट कोर्सेज हैं, सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, चाहे फ्री कर रहे हो या वेबिनार्स कर रहे हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हो, यू विल ऐड इन योर सीवी डेफिनेटली, आप उसको सीवी में ऐड कर सकते हो। अच्छा सीवी मैं दिखा दूं ना, मेरे इतने सर्टिफिकेट हैं और मेरे पास सर्टिफिकेट का वो जो एल्बम होता है ना, वो मेरे पास भरा रखा है। पता है क्या, मैं जहाँ पे भी सीवी देने गया हूँ ना, उन्होंने जस्ट मेरी सीवी के 4 सफ़े देखे हैं बस। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये जो आपने ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ है या इंटर्नशिप, मैंने खुद भी ऑनलाइन की हुई है ना इंटर्नशिप्स, ठीक है, मैंने 2 इंटर्नशिप्स ऑनलाइन की थी और इसके अलावा 3-4 मैंने फिजिकल की हुई हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स से। वापडा हॉस्पिटल फैसलाबाद से की है, नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद से की है, वहाँ मैं इंटर्नशिप फिजिकल भी एक डाइटिशियन के साथ जो है उनका मैं एज लेक्चरर हूँ वहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा मैंने राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल से की है, हलाल रिसर्च काउंसिल लाहौर से की है इंटर्नशिप, DWFC रहीम यार खान से की है, ठीक है। इस तरह से मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप की है, मुझे पता है कहाँ से कैसी इंटर्नशिप चल रही है और किन का क्या। अच्छा इसका ये आपको पता है मुझे मैं क्यों ज्वाइन कर लेता हूँ, इससे आपको ये एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, दूसरी चीज़ ये आपको पता चलता है कि ये डाइटिशियन का मेथड कैसा है पढ़ाने का, ये डाइटिशियन कैसा हमें पढ़ा रहा है, इनका जो मटेरियल होता है वो आया ऑथेंटिक वगैरह होता है या नहीं, या हमें जो मटेरियल्स प्रोवाइड होता है उससे नॉलेज, तो जाहिर सी बात है नॉलेज में इजाफा होता ही है, क्योंकि हर किसी की अपनी स्किल्स हैं, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कि उनका एक टीचिंग मेथड भी अलग होता है हर हर किसी का, तो आपको वो सारी चीज़ें आइडिया हो रही होती हैं। फर्दर जब आप BS कर लेते हो और अपनी स्पेशलाइजेशंस कर लेते हो, देन आप जब ये शॉर्ट कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो तो देन आपके लिए डिफिकल्टी नहीं रहती, आपको सारी चीज़ें आइडिया होती हैं कि आप किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से स्टूडेंट्स को डील करना है, या कौन से किस मटेरियल जो है वो कहाँ से ऐड करना है, कौन से ऑथेंटिक पेज हैं, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा मैं आपको बता रहा था मेरी सीवी में वो जस्ट 4 सफ़े देखते हैं, 3 सफ़े, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा ये जो सर्टिफिकेट है ना ये हमें ला के दिखाओ, ये जो सर्टिफिकेट है हमें हॉस्पिटल से कॉल करवा के बताओ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि झूठ मूठ की अपनी चीज़ें लिख दो, ऐसा कभी, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। जो चीज़ आपने की हुई हो और जो चीज़ आपको एट अ टाइम आती भी हो, याद भी हो, ऐसा नहीं कि आपने वो सारी चीज़ें इतने सर्टिफिकेट्स दे लिए और अपने भर के वो लिख दिए जी मैंने फला वर्कशॉप अटेंड की, फला ये जो वर्कशॉप्स होती है ना फ्री वाली, इतनी सारी मतलब वो तो आती रहती है ना, साथ में सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन कर रहे होते हैं। जब आप वो सर्टिफिकेट सीवी में लिखते हो ना, पहली बात तो उनकी नहीं इतना कोई, जब आप वो चीज़ें सर्टिफिकेट में लिख सीवी में लिख रहे होते हैं ना, अगले ने जितनी आपकी सीवी कॉम्प्लेक्स होगी ना उतने आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आने हैं। इंटरव्यूअर जो बैठा होता है ना वो आपकी सीवी देख रहा होता है, कोई आपने लिखे हुए जी 10-12 कोई शॉर्ट कोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है, आगे से इंटरव्यूअर ने वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देने उस जो है जो आपने कोर्स किया होना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, PhD एक्सपर्ट प्रोफेसर बैठे होते हैं, उनको तो सारी चीज़ें आती हैं ना, तो वो उस जो है सब्जेक्ट से मतलब वहाँ से रिलेटेड उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, जो चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे आती है, जो चीज़ आप जिस चीज़ का ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जस्ट वो चीज़ अपनी सीवी में ऐड करें। और जाहिर सी बात है यू कैन ऐड दीज सर्टिफिकेट्स फॉर इंटर्नशिप्स, ठीक है, आप वहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने ये इंटर्नशिप इधर से की, मैंने ये शॉर्ट कोर्स इधर से किया, लेकिन शर्त ये है कि आपको आना चाहिए, मतलब ये नहीं कि रट्टा रट्टा रटा आया हो, ठीक है, मतलब ये कि आपको बेसिक तो पता हो ना कि इस इंटर्नशिप में किया क्या था हमने, तो ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए लाजमी। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेन चीज़ ये डिपेंड करती है कि सीवी का इतना नहीं होता मैटर भी। आपसे क्वेश्चन जो किया जाए, आप एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस वक्त, और जो आपसे क्वेश्चन वगैरह किया जाए ना उसी उसी से पता चल जाता है कि बंदे को कितना आता जाता है। हाँ ये जो जी। है ना सर्टिफिकेट वगैरह वो इतने मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से। हाँ बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज से आपको ब्रीफ होनी चाहिए।
हाँ जी, ऑफ कोर्स। लेकिन ये आपकी सीवी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए ना, उसके साथ जी साथ वो भी होनी नॉलेज चाहिए, नॉलेज वो भी भी होना होनी चाहिए, चाहिए। लेकिन जो है ना, हाँ जो सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ सीवी तो हाँ, स्ट्रांग होनी वो आप चाहिए, लेकिन सही मैं कह रहे मेन हैं। सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। हम्म। सर्टिफिकेट के पीछे जो भागते हैं ना आजकल, जो वेबिनार वगैरह अटेंड हो रहे हैं, तो उस पे ज्यादातर ये कहते हैं सर्टिफिकेट दें, सर्टिफिकेट।